साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे ट्विटर की। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ये कहा था कि बर्ड इज फ्री नाउ। अब जो ये ट्विटर की जो चिड़िया है ये आज़ाद है, परिंदा जो है ये आज़ाद है। लेकिन अब वो खरीदने के बाद से लगातार जिस तरह की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि चिड़िया को आज़ाद किया गया है या फिर एक नया फंदा उसके लिए तैयार किया गया है। समझने वाली बातें होंगी। ये कोई एक्विजिशन नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन इस समय ट्विटर के साथ जो कुछ हो रहा है उसको समझना बेहद जरूरी है। और अब तो भारत के लिए भी एक सवाल के जवाब में इलॉन मस्क कहते हैं कि भाई भारत में भी जल्दी पेड सर्विस शुरू होने वाली है। अब कीमत कितनी रहेगी? क्या $8 रहेगी? $8 से कम रहेगी? क्या से $5 रह सकता है? क्योंकि उन्होंने प्राइस पैरिटी की बात कही थी। वो सब देखने वाली बातें होंगी। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है ट्विटर की दुनिया में, और क्योंकि ट्विटर से आप और हम सब जुड़े हुए हैं इसलिए हम सब के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जरा एक नजर डालें कि ट्विटर में क्या कुछ हुआ इलॉन मस्क के आने के बाद से। तो देखिए, आते ही साथ उन्होंने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि खबरों में रहे भारतीय थे, उनको निकाला, सीएफओ को निकाला और उसके समेत पूरे टॉप मैनेजमेंट को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आधे से ज्यादा स्टाफ को भी उन्होंने कंपनी से इस वक्त चलता कर दिया है। ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए $8 का चार्ज का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ब्लू टिक के साथ कोई और भी वो सुविधाएं देने जा रहे हैं और साथ में कंटेंट क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर का वादा कर रहे हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। एडवर्टाइजर्स ने ट्विटर से किनारा, ये एक इंपॉर्टेंट है। कई बड़े एडवर्टाइजर्स, हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे, कई बड़ी कंपनियों ने अचानक से ट्विटर से पल्ला झाड़ लिया है। ट्विटर में कंटेंट मॉडरेशन की अब उन्होंने कहा है वो कमेटी बनाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप आखिर फ्री स्पीच के नाम पे कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। वीडियो कंटेंट में पे पर व्यू की तैयारी है, यानी पूरी तरह कमर्शियलाइज करना चाह रहे हैं इसको। ट्विटर होम पेज में बड़े बदलाव भी संभव है जो इलॉन मस्क करना चाहते हैं। इसे एक सुपर ऐप बना देना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो ऐप वाइन की वापसी पर भी काम वो कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम और ढेर सारी बातें हैं जो ट्विटर के अंदर हो रही है। विज्ञापन पर से निर्भरता खत्म करने की बात कर रहे हैं, फ्री स्पीच की बात करते हैं, बोट और स्पैम्स को खत्म करने की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं घाटा भी पूरा करेंगे। थोड़ी मिक्स टाइप की अप्रोच है। या तो हम उनकी अप्रोच को अभी सीधे तौर पे नहीं समझ पा रहे हैं या फिर ये थोड़ी तुगलकी अप्रोच भी है। देखना होगा कि इलॉन मस्क आखिर कहां लेकर जाएंगे ट्विटर पे। चलिए हम अपनी यहां पर बातचीत को जरूर शुरू करते हैं कि आप वो जो भी समझ रहे हो, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या भविष्य लेकर आता है ट्विटर के लिए। हमारे साथ हैं आज मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर और सीईओ रोहित कुमार, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की हेड डिजिटल कम्युनिकेशन विनीता द्विवेदी, और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्ध। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनीता जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा ट्विटर हमारी लाइफ का अब एक बड़ा हिस्सा बन गया है, कम्युनिकेशन का बड़ा तरीका बन गया। दुनिया की तमाम हस्तियां इस पर हैं, आम लोग इस पर हैं। कई बड़े जो वाद विवाद के मुद्दे होते हैं वो ट्विटर पे चलते हैं, वहां से डिसीजंस बनते हैं, चीजें निकल कर आती हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब जब इलॉन मस्क ने इसको खरीदा है, जिस तरीके से खरीदा और जो सारी वो चीजें करना चाह रहे हैं, तो जो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, द बर्ड इज फ्री नाउ, तो क्या वो बर्ड को सच में फ्री कर रहे हैं या उसके लिए अपने तरीके का एक फंदा तैयार कर रहे हैं? जी, बिल्कुल आपने आई थिंक सवाल ही आपका इतना अच्छा है कि फंदा तो उन्होंने ऐसा लगता है कि ट्विटर के साथ फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे आपके जैसे जो ट्विटर के फैंस हैं, ट्विटर लगातार यूज़ करते हैं और ये मानते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन और एक्सचेंज का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, उसको एकदम ही उन्होंने मेस करके रख दिया है। एक मज़ाक की तरह से बन गया है इस पर ट्विटर। हम लोग रोज़ ऐसे कई बार तो आपने भी देखा होगा कि हम ऐसी कोई ट्वीट देखते हैं या ऐसा कोई नया वक्तव्य देखते हैं मिस्टर मस्क का और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये सच में वो कह भी रहे हैं कि ये मज़ाक है। अभी तो आजकल ये कभी-कभी समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है और ट्विटर एक तरीके का ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा मैवरिक जीनियस ऐसी गलतियां कर रहा है कि उनके सारे एडवर्टाइजर्स भाग गए, ऐसा कैसा संभव है और क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। और वो रोज उनके नए जो वक्तव्य आते हैं उनको सुनकर पढ़कर तो ये लगता है कि क्या उनके पास कोई टीम नहीं है जो स्ट्रेटेजिकली उनको ये बता रही है कि क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। अब वो ट्विटर के यूजर नहीं है, अब वो ट्विटर के मालिक हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी से निकाला जाना, ये एक मुझे तो ऐसा लगता है कि
ट्विटर की खुद की विनीता जी, रेपुटेशन इसको कुछ दांव लोगों पे को लगी। वापस भी बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कंपनी के नो अबाउट्स नहीं पता है। पहले आपने कहा जाइए, अब कह रहे हैं नहीं नहीं रुकिए, आपको नहीं जाने को अब बोला है। बुलाइए। तो ये थोड़ा हास्यास्पद है सारी चीजें। जी बिल्कुल हास्यास्पद है। और आपने देखा कि मुझे लगता है कि ट्विटर आप फंदा है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ट्विटर की रेपुटेशन को मेजर कर रहे होते हैं ना सर, तो इस वक्त ट्विटर की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग गया है पिछले करीबन 10 दिनों में ही। और टेस्ला की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमें पता है कि टेस्ला के शेयर्स डाउन है और इस सब का कारण सिर्फ एक इंसान बन रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक इंटरनेट या सोशल मीडिया वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस वाकई स्टडी वाकई है। बड़ा दिलचस्प है पूरा मामला। रोहित कुमार साहब, यही समझने की बात है, एक ऐसा इंसान